नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉइन्स टॉक में। यहाँ आपको सही और परफेक्ट जानकारी मिलती है कॉइन्स पर। मैं महेंद्र सिंह चौहान जो इंडियन कॉइन पर बात करता हूँ। आज का टॉपिक है 10 पैसे रेयर कॉइन। 10 पैसे रेयर कॉइन, 10 पैसे का दुर्लभ सिक्का। ये सिक्का सन 1976 76 में निकला हुआ है और एक ही मिंट कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किया गया था। इसका वजन 2.30 ग्राम होता है और ये सिक्का एल्यूमिनियम धातु का बना हुआ है। इस सिक्के के एक साइड में हिंदी में लिखा हुआ है पैसे और दूसरी साइड में इंग्लिश में लिखा हुआ है पैसे और सेंटर में इंटरनेशनल अंकों में बड़े अंकों में 10 लिखा हुआ है और उसके नीचे सन लिखा हुआ है 1976 76 और सन के नीचे कोई भी मिंट मार्क नहीं है। इसका मतलब ये सिक्का कलकत्ता मिंट का निकला हुआ है। दूसरी साइड में हेड साइड की तरफ एक साइड में हिंदी में लिखा हुआ है भारत और दूसरी साइड में इंग्लिश में लिखा हुआ है इंडिया और सेंटर में लार्ज अशोक स्तंभ बना हुआ है और अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि सत्यमेव जयते सबसे पहले 1982 में लिखा गया था और उसके बाद से हर सिक्के पर लिखा जाता है। 1982 से पहले किसी भी सिक्के पर अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते नहीं लिखा होता है। हर सिक्के की दो साइड होती है। जिस साइड पर अशोक स्तंभ हो वो साइड मेन कहलाती है और इसे बोलते हैं ओबवर्स। दूसरी साइड जिस पर कोई भी डिजाइन बनी हो, कोई भी फोटो हो या कोई भी लोगो हो या कोई भी सिंबल हो, उस साइड को रिवर्स बोलते हैं। ये सिक्के 1971 से लेकर 1982 तक जारी किए गए थे। हैवी वेट वाले सिक्के कहलाते हैं जिनका वजन 2.3 ग्राम होता है। इसके बाद में 1983 से लेकर और 1993 तक ये सिक्के हल्के वेट वाले सिक्के होते हैं जिनका वेट होता है 1.75 ग्राम। तो 1971 से लेकर 1982 तक ये सिक्के जारी किए गए थे। इसके अंदर 1976 का सिक्का ही रेयर क्यों होता है, 1976 की वैल्यू ज़्यादा क्यों है, इसका कारण क्या है, ये कारण आप जान लें। 1971 में जब ये सिक्के जारी किए गए थे तो 1971 के अंदर ये सिक्के 15 करोड़ की संख्या में जारी किए गए थे और 3 मिनट में जारी किए गए थे। बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद, 3 मिनट और 15 करोड़ संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये सिक्के कॉमन होते हैं 1971 के। इनकी रेट पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है और आगे भी भविष्य में इसकी रेट बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि 15 करोड़ सिक्के बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद 1972 में बॉम्बे और कलकत्ता 2 मिनट में ये सिक्के जारी किए गए थे, लेकिन 74 करोड़ यानी 74 करोड़ सिक्के जारी किए गए थे। इतनी अधिक संख्या में सिक्के जारी किए गए थे कि इनकी रेट कभी भी बढ़ने वाली नहीं है। और 1977 77 में ये सिक्के बॉम्बे और कलकत्ता 2 मिनट में जारी किए गए थे और 3 करोड़ की संख्या में ये सिक्के निकाले गए थे। और 1978 में बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद 3 मिनट में सिक्के जारी किए गए थे और 5 करोड़ की संख्या में निकाले गए थे। अब आप आइए मेन पॉइंट पर, मेन मुद्दे पर। 1976 के सिक्के, 76 के सिक्के मात्र 10,11,500 सिक्के ही निकाले गए थे, यानी कि औरों की तुलना में ये सिक्के 1%, आधा परसेंट, बल्कि 1/4% से भी कम संख्या में सिक्के निकाले गए हैं। यानी कि नाम मात्र के बहुत कम संख्या में सिक्के निकले हुए हैं, इसलिए ये सिक्का रेयर है। एक बात आप जान लें अच्छी तरह, हर सिक्के की वैल्यू नहीं होती है। जो सिक्के कम मात्रा में हो उसी सिक्के की वैल्यू होती है। सिक्के की जानकारी, नॉलेज आपको अच्छी तरह होनी चाहिए, तभी आप सिक्के कलेक्ट कर पाएंगे। जो सिक्के कम मात्रा में हो वो सिक्के आपको कलेक्ट करने चाहिए, या जो सिक्के एक ही मिनट में जारी किए गए हो और कम मात्रा में हो वो सिक्के आपको कलेक्ट करने चाहिए, या जो सिक्के साल के एंड में जारी किए जाते हैं और जिनकी मात्रा कम होती है वो सिक्के आपको कलेक्ट करने चाहिए। यानी कुल मिला के बात क्या है कि सिक्के आपको हमेशा अपने विवेक से और अपनी समझ से कलेक्ट करने चाहिए। अब आप इस सिक्के की रेट जान लें। ये सिक्का 1976 का जो एक ही मिनट में जारी किया गया था, जो रेयर होता है, इसकी रेट आप जान लें। ये सिक्का अगर फाइन कंडीशन में है तो इसकी रेट होती है लगभग 100 रुपये के आसपास।
वेरी फाइन कंडीशन में इसकी रेट हो जाती है लगभग 200 रुपये के आसपास। और अगर ये सिक्का यूएनसी कंडीशन में है, यूएनसी का मतलब होता है अनसर्कुलेटेड, जो सिक्का चलन में नहीं आया हो और सबसे बढ़िया कंडीशन होती है, तो यूएनसी कंडीशन में इसकी रेट है लगभग 500 रुपये के आसपास। आपको जानकारी मिली 10 पैसे के रेयर कॉइन पर। इसी प्रकार मेरे वीडियो रेयर कॉइन पर, स्केच कॉइन पर आएंगे। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।